अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो थोड़ा-सा तवील हो सकता है, लेकिन आपने ज़रा इसको इन हमाक से सुनना है। उसकी रीज़न ये है कि आज मैं आपके सामने 2024 और 25 का जो बजट है, उसके तमाम वो नकात पेश करने जा रही हूँ, जिसके बारे में आप कन्फ्यूज़्ड हैं, क्योंकि इस वक़्त बहुत सारी ले-दे हो रही है। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, उस पे वो उसे अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं, जबकि ऑपोज़िशन का आपको पता है कि कोई भी हो, आज पीटीआई तनकीद कर रही है, कोई भी ऑपोज़िशन हो, वो हमेशा बजट के ऊपर तनकीद करती है। ये एक अलग बात है कि अपने दौरे हुकूमत में जो कुछ बोया है पीटीआई ने, आज वो हम सब काट रहे हैं, चाहे वो महंगाई की सूरत में हो या कुछ भी हो। अब मैं आपके सामने जो है वो बजट 2024 और 25 की बहुत सारी तफसीलात रखने जा रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से कोई बात ऐड ना करूँ, बल्कि मैं जल्द से जल्द जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इस 15 से 20 मिनट का व्लॉग है, इसके अंदर आपको दे दूँ। सबसे पहले मैं आपको मरियम नवाज़ के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने कहा है कि बजट जो है वो अवामी उमंगों के मुताबिक और अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई है इस बजट के अंदर। और आपको बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब यानी कि मरियम नवाज़ का कहना था कि पायदार तरक्की का सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है और मुल्की मुआशी बहरान की कैफियत से दिन ब दिन मुल्क जो है वो इस चीज़ से बाहर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बजट जो है वो अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक है और आपको बता दूं कि आइंदा माली साल 2024-25 के लिए 85 खरब खसारा जो है उसके ऊपर मुश्तमिल जो बेसिकली ये बजट पेश किया गया है, ये 188 खरब 87 अरब से जायद का बजट जो है ये आज कौमी असम्बली के अंदर पेश हुआ है। ये सारे मामलात क्या हैं और इसके ऊपर क्या तनकीद की जा रही है, क्या सही बात है और क्या गलत बात है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। इससे पहले कि बजट की तमाम तफसीलात से मैं आपको आगाह करूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पीटीआई जो है वो तो हमेशा तनकीद करते हैं, उनको तो आप साइड पे कर दें क्योंकि वो तो अपोजिशन हुए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा नून लीग के साथ मिलकर इक़्तिदार के मज़े तो लूटती है, लेकिन जब भी कोई ज़िम्मेदारी लेने या देने की बारी आती है तो पीपल्स पार्टी हमेशा वो सारा मलबा जो है वो नून लीग के ऊपर डाल देती है। ये शुरू से उनका एक वतीरा रहा। आज भी जब इन्होंने बजट पेश करना था तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी वाले जो है नाराज़ हो गए। पहले उन्होंने कहा कि जी हम तो जाएंगे ही नहीं और ये सब कुछ। तो आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की अदम शिरकत के ऊपर जो है हुकूमत के लिए बजट तकरीर में कोरम पूरा करना जो है वो दर्द सर बन गया। मुस्लिम लीग नून के लिए बजट तकरीर में कोरम पूरा करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। काबीना इजलास खत्म होने के बाद अरकान कौमी असम्बली जो हैं वो ईवान में मौजूद थे और अरकान के ईवान में मौजूद होने के बावजूद इजलास जो है वो काफ़ी लेट शुरू हुआ। और उसके बाद जो हमारे वजीर ख़जाना हैं मोहम्मद औरंगज़ेब, वो अपनी नशिस्त के ऊपर खड़े हुए और बजट तकरीर के लिए उन्होंने कहा कि वो तैयार है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के जो अरकान हैं उनके कोरम से कम तादाद जो है वो ईवान के अंदर मौजूद थी। और 84 अरकान का जो ईवान है वो उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। लेकिन उस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के सिर्फ 51 यानी 51 अरकान जो हैं उस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद थे। और पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से इस तरह की चीज़ें करती है। बाद में कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी तो मान गई, लेकिन बिलावल नाराज हो गए। तो बहरहाल ये मुल्क के लिए बजट पेश हो रहा था, किसी का जाती बजट तो पेश हो नहीं रहा था कि इसके ऊपर जो है वो इस तरह से बात की जानी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर जो हमारे वजीर आजम हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आया और उन्होंने कहा कि नून लीग को बजट से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब जो है वो देना चाहिए। और पहली बार मुझे शहबाज शरीफ की ये बात पसंद आई कि उन्होंने पूरी नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं उन सबको कहा कि आपने मौसर तरीके से जवाब जो है वो देना है। शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी को बजट से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने की हिदायत की। और मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ, जहां वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी को बजट से मुतल्लिक एतमाद में लिया। उसके बाद वजीर खजाना जो हमारे वफाकी हैं यानी कि मोहम्मद औरंगज़ेब, उन्होंने अरकान को बजट पे तफसीली ब्रीफिंग दी। उसके बाद अरकान की जानिब से बजट पे मुकम्मल एतमाद का इजहार हुआ। और फिर उसके बाद जो है ये पार्लिमानी पार्टी के अरकान जो हैं उनको बजट इजलास में भरपूर हिस्सा लेने, तजावीज़ पेश करने और बजट में मुतल्लिक जो है झूठ और प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब देने की जो है वो हिदायत की गई। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो जानना चाहेंगे कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन की, क्योंकि बड़ी तादाद जो है वो इस मुल्क के अंदर सरकारी मुलाजमतें करती है। तो बजट के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। और वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह जो है उसमें ये इस बात का इम्कान है कि 15 से 20% इजाफा जो है वो हो सकता है। ग्रेड 1 से 16 तक के जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें 20%, जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक के जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहें 15% बढ़ाने की तजवीज़ जो है दी गई है। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि ग्रेड 1 से लेके 16 के रिटायर जो सरकारी मुलाजमीन है
उनकी पेंशन में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जो पेंशन लेते हैं उनकी पेंशन में 15% तक इजाफा जो है वो तजवीज़ किया गया है। आपको ये भी बता दूं कि तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने के हतमी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना के इजलास में दी जाएगी, इसलिए अभी तक ये चीज़ 100% कन्फर्म नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकारी मुलाजमीन की जो रिटायरमेंट की उम्र थी वो पहले 60 साल थी, जिसको बढ़ाकर अब 62 बरस करने की तजवीज़ की जा चुकी है, जिसका इतलाक सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से किया जाएगा और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद मामला जो है वो गौर के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल के अंदर जो है वो भेजा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से मुश्किल हालात और दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से हम लोगों ने कर्जा ले लेकर अपने मुल्क की हालत कर दी है, उसके बाद अब फाइनली हुकूमत ने एक और कड़वा घूंट जो है वो पिया है और उन्होंने फैसला लिया है। फैसला यह है कि हुकूमत ने बजट के अंदर जो नॉन फाइलर हैं, यानी कि जो टैक्स पेयर नहीं है, जो टैक्स अदा नहीं करते हैं, जो नॉन फाइलर हैं, उनके बैरून मुल्क सफ़र के ऊपर पाबंदी की तजवीज़ भी जो है वो पेश कर दी है। और उनका कहना है कि FBR के चेयरमैन जो हैं उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि टैक्स गोशवारे जमा ना करवाने वाले जो लोग होंगे, अगर वो बैरून मुल्क सफ़र करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पावर डिवीजन से तफसीलात मांग रहे हैं कि किस घर में बिजली मीटर किसके नाम से है। कुछ केसेस में घर किसी और के नाम से है और बिजली मीटर किसी और के नाम से है। यहाँ पर आपको बता दूं कि वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2024 और 2025 के लिए 85 खरब खसारे का ये जो बजट है इसको पेश किया है। इसलिए जब तक तमाम लोग टैक्स फाइलर यानी फाइलर नहीं बनते हैं तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस तरह से बेहतरी आ सके। इसके अलावा 2024-25 का जो टैक्स जो बजट है उसके बारे में आपको बता दूं कि बजट 2024-25 की इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर टैक्स लेने का फैसला जो है उसका भी फैसला हुआ है। इसकी तफसीलात क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि वफाकी हुकूमत ने बजट 2024-25 में गाड़ियों के खरीदार जो हैं उनकी जो रजिस्ट्रेशन होती है उस पर एडवांस टैक्स इंजन कैपेसिटी जो होती है उसके बजाय गाड़ी की कीमत की बुनियाद पर उसका टैक्स लेने का फैसला किया है। और बजट दस्तावेजात के मुताबिक जो मौजूदा कानून है उसके तहत 2000 सीसी तक की जो गाड़ियां होती हैं उनकी खरीदारी और रजिस्ट्रेशन के ऊपर एडवांस टैक्स की वसूली जो है वो इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है, जो कि अब जो है गाड़ियों में काफ़ी बड़ी उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसलिए तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली जो है वो इंजन कैपेसिटी के बजाय गाड़ियों की कीमत के तनासुब से जो है वो की जाए। मुझे तो ये बेहतर लग रही है चीज़। बहरहाल चलते हैं जी अगली इसके बारे में रिपोर्ट के बारे में कि बजट के अंदर मैंने आपको सरकारी मुलाजमीन के बारे में भी आपको बता दिया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि ये फैसला भी बजट के अंदर किया गया है कि कम से कम जो वेजेस पे किए जाएंगे, जो तनख्वाह दी जाएगी वो 36,000 रुपये, पहले 32,000 थी पिछले साल, 36,000 रुपये करने की तजवीज़ कर दी गई है। कौमी असम्बली के अंदर जो है जो बजट पेश किया गया है उसके अंदर ये तजवीज़ दी गई है। एक और चीज़ जो बजट 25 और 24 के दरमियान आई है वो ये है कि बजट के अंदर लेवी बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो आइंदा माली साल के अंदर पेट्रोल और डीजल महंगा होने का खदशा हो गया है। क्या मामला है आपके सामने रख देती हूँ कि 85 खरब खसारे पे मुश्तमिल ये जो पेश किया गया है बजट, इसमें 12,000 अरब से ज़ायद टैक्स का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। अब देखना यह है कि हुकूमत इसमें से कितने % टैक्स जो है वो ले पाती है। लेकिन फैसला ये किया गया है कि बजट में पेट्रोल और डीजल की पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो 60% से बढ़ाकर 80% करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है। फाइनेंस बिल में मिट्टी के तेल के ऊपर जो है 50 रुपये फ़ी लीटर और जबकि लाइट डीजल के अंदर 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये जो है वो करने की तजवीज़ जो है वो पेश कर दी गई है। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी कीमतें वहीं पर रहेंगी और सीमेंट के ऊपर टैक्स जो है वो 2 से 3% हो गया है, जिसके बाद दाम यानी कि उसकी जो कीमतें हैं वो और ऊपर जाएंगी, यानी कंस्ट्रक्शन जो है वो मजीद महंगी होने जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि बजट 2024-25 के दौरान जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है, आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की सिचुएशन इस वक्त कहाँ जा रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बहरहाल बजट 2024-25 में जायदाद की खरीदो फरोख्त पे फाइलर पे 15 और नॉन फाइलर पे 45% टैक्स लगने का इम्कान है। और इसके बाद आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन और जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है उसके मामला कहाँ तक जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं कि बजट 2024-25 में हुकूमत की तरफ से मोबाइल फ़ोन्स पर यकसा टैक्स आयद करने की एक तजवीज़ पेश की गई है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कहा गया है कि यकसा टैक्स जो है वो इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके जो है वो मुयस्सर हों और मार्केट जो है वो मौसर तरीके से काम
कर सके। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ इकसाम पे सेल्स टैक्स की यकसां शरह आयद करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है और हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन्स को 18% की यकसां शरह पर टैक्स करने की तजवीज़ दी है और बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक अगले साल मोबाइल फ़ोन पर ड्यूटी की मद में 24 अरब 81 करोड़ रुपए का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो लोग गाड़ियां बाहर से मंगवाते हैं उसके बारे में भी आपको बता दूं कि बजट 2024-25 में हाइब्रिड और लग्जरी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद के ऊपर दी जाने वाली रियायत जो है उसको खत्म करने की तजवीज़ दी जा रही है और बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद पर दी जाने वाली रियायत वापस ली जा रही है क्योंकि $50,000 और इससे ज़ायद कीमत की जो गाड़ियां हैं वो दरामद करने की इस्तात रखने वाले लोग जो हैं वो वाजिबुल अदा टैक्स और ड्यूटीज भी अदा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बात हो रही थी सोलर पैनल्स के हवाले से, बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हुकूमत जो है वो सोलर पैनल्स को खुद बनाने जा रही है और बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे थे कीमतें बढ़ने जा रही हैं। तो उसके हवाले से आपको बता देती हूँ कि हुकूमत का सोलर पैनल्स के खाम माल की दरामद के ऊपर जो है वो रियायत का ऐलान उन्होंने किया है और हुकूमत की तरफ से माली साल 2024-25 के बजट में सोलर पैनल इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए और सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बैटरियों के खाम माल और पुर्जाजात की दरामद पे रियायत देने का फैसला किया गया है। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से बरामद करने और मकामी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सोलर पैनल्स तैयार करने की गर्ज से प्लांट, मशीनरी और इनके साथ मुंसलिक आलात और सोलर पैनल्स यानी कि इन्वर्टर्स और बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला जो खाम माल और पुर्जाजात हैं वो दरामद करने के लिए उस पर रियायतें दी जाएंगी ताकि जो हमारा इन्हसार है वो दूसरे ममालिक पे कम हो और हम खुद सोलर पैनल्स बनाएं और उनकी कीमतों के अंदर जो है वो कमी आ सके, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बजट के अंदर, वफाकी बजट के अंदर, जो सहाफ़ी हैं और जो मीडिया वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान भी कर दिया गया है कि जितने भी ये लोग होंगे इनको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के ऐलान के ऊपर जो है वो वज़ीर इत्तलात जो हैं अताउल्लाह तारड़, उन्होंने सहाफ़ी बरादरी जो है उनको मुबारकबाद दी और कहा कि सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और उन्होंने ये भी कहा कि ये इकदाम सहाफ़ियों की सेहत और फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए जो है वो उठाया गया है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस की भरमार से महंगाई का तूफान आएगा और उन्होंने इस बजट को ज़हर कातिल बजट का नाम दिया है। और इसके अलावा आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बजट के ऊपर तनकीद हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि जो बजट है इसमें सारा बोझ जो है वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाला गया है, जबकि बाकी लोगों को जो है वो कुछ रिलीफ दिया गया है। जबकि जितनी भी अपोजिशन के लोग हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो तनकीद नहीं कर रहे हैं इस बजट के ऊपर, क्योंकि सबको पता है कि इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इमरान खान अपनी स्पीच तैयार करके बैठे हुए थे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक के मैं ऐसे अल्फाज बोल रही हूँ, लेकिन वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब देखकर उसको पूरा कर चुके हुए थे और वो बल्कि पूरा क्या कर चुके थे, उस ख्वाब के बिल्कुल बहुत करीब थे और वो तो इस बात का ऐलान करने वाले थे कि पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता दिवालिया हो चुका है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और अगर अभी कुछ लोगों को इसमें कम रिलीफ मिल रहा है तो उनको 1-2 साल तो इसके ऊपर सब्र करना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान जो है वो कहीं अपने पैरों पर खड़ा होगा। लेकिन बहरहाल आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ काफ़ी खुश दिखाई दिए और शहबाज शरीफ जो हैं वो मुतमईन भी दिखाई दिए और उन्होंने सख्ती से अपने रहनुमाओं को ये भी कहा कि अगर कोई इस बजट के ऊपर तनकीद करता है तो आपने उनका मुंह तोड़ जवाब देना है। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त एक सर्वे आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे है जी, FY24, और इसके अंदर जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है हमारी, यानी कि जो हमारी मीशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि महंगाई की जो शरह थी वो बताई जा रही है कि 38% से गिर के 11% पे आ चुकी है। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जनाब कुछ एग्रीकल्चर जो हमारे उसके जो अंदाजे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 6.25% ग्रोथ जो है वो बताई जा रही है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग 24% टू GDP एंड 37.4% टू एम्प्लॉयमेंट। और ये इकोनॉमिक सर्वे जो है ये 2023 से 24 के दरमियान है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम के बारे में आपको बताऊं कि इंपोर्ट बिल जो है वो कम हुआ है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स, जुलाई, मार्च और फिस्कल ईयर 2023 और 24 का ये आपको बता रही हूँ। टोटल इंपोर्ट्स जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो गिरी हैं और 11,047 जो है इसका बताया जा रहा है हज़ार MT है एट वैल्यू ऑफ 8.336 बिलियन।
इसके अलावा आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो भी बेहतर हो रही है डॉलर के मुकाबले में, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है हमारी इकोनॉमी में। और इसके अलावा सिग्निफिकेंट जंप है जनाब जी रेमिटेंसेस के अंदर भी। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ चल निकले। और मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान तो कहा करते थे कि मेरे पास वो टीम है जो 100 दिन के अंदर जो है वो सारा कुछ तब्दील कर देगा। और फिर मुझे वो याद है कि मुराद सईद कहा करते थे कि जिस दिन खान आएगी 200 अरब लाएगी और उनके मुंह पे मारेगी और सारा कर्जा खत्म कर देगी। लेकिन हुआ इसके बरक्स ये था कि खान साहब ने तो बाकायदा तौर पे जो है ये कहा था कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता श्रीलंका बनने जा रहा है। और फिर असद उमर जैसे नाहल लोगों को उन्होंने अपना वजीर बनाया, ये शब्बर जैदी को वजीर खजाना बना दिया, और किस किस तरह के लोगों को उन्होंने वजीर खजाना बनाया, चार चार वजीर खजाना तब्दील किए। और उसके बाद इकोनॉमी की सूरत हाल, और अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जितनी मैंने इन 4 सालों में देखी। और अब उनका इस बजट के ऊपर इस तरह से तनकीद करना बिल्कुल मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल इसे पंजाबी में कहते हैं कि वो एक कहावत है, कहते हैं कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, या फिर कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। तो बहरहाल आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं, मैंने आपके सामने ईमानदारी से तमाम पॉइंट्स रखे हैं। हो सकता है कुछ से आप एग्री करें, हो सकता है कुछ में आप तजावीज़ दें, हो सकता है कि कुछ के साथ आप डिसएग्री भी करें। तो बहरहाल पाकिस्तान को अल्लाह माफ़ करे कि दिवालिया डिक्लेयर करने से तो लाख गुना बेहतर था। कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो इशारियाँ हैं ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये 1-2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो। और सी पैक भी दोबारा से शुरू होने जा रहा है, और रेलवे का काम भी जो है वो दोबारा से अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान तरक्की करे। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासत जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।